हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक सुबंधु पे। तो देखिए 29 ऑफ मई है आज का तारीख। और ओरिजिनली प्लान यही था कि जब 29 तारीख को हम वीडियो बनाएंगे, मतलब आपसे वीडियो पे बात करूंगा, तो ऑब्वियसली हमको पता होगा कि 16वें एडिशन के जो आईपीएल का चैंपियन है वो कौन बना है। मतलब 28 तारीख को फाइनल थी कल संडे के दिन, बट अनफॉर्चुनेटली बरसात की वजह से वो मैच जो कि है वो रिजर्व डे पे आ गया है। मतलब अब 28 के बदले 29 तारीख को एक तरह से फाइनल आईपीएल 2023 का खेला जाएगा और हमें उसके बाद एक तरह से रिजल्ट एक तरह से मिल सकता है कि हमारा जो अगला आईपीएल चैंपियन होगा वो कौन होगा। 28 तारीख मतलब जो कल का दिन था उसमें आप देखो चेन्नई और गुजरात के बीच फाइनल था। और कहीं ना कहीं ये ज़रूर एक अंदेशा था कि हो सकता है कि महेंद्र सिंह धोनी जो इतने बड़े सुपरस्टार रहे हैं इंडियन क्रिकेट के, वर्ल्ड क्रिकेट के, और आईपीएल में एक तरह से कहेंगे कि एक बहुत बड़े आईपीएल के एक तरह से कहेंगे कि चेहरे रहे हैं, जिसके बदौलत आप देखो जो एक तरह से आईपीएल को उसका एक तरह से रिकॉग्निशन मिलता है, जो फैंस जिस तरह से सपोर्ट करते हैं, देखते हैं आईपीएल को, उसका एक और रीज़न भी शायद एम एस धोनी भी है। जो जिस तरह से वो एक स्टेचर एक तरह से अपना लाते हैं, और आई थिंक जो पॉपुलरिटी आईपीएल को मिली है जो बड़े बड़े चेहरों की वजह से, उनमें से एम एस धोनी भी एक शायद है, और शायद सबसे बड़े फिगर है इस टाइम पे। उनकी जितनी फ़ैन फॉलोइंग इस समय आईपीएल में है, शायद ही किसी दूसरे खिलाड़ी को इस वक्त वो होगी। और कहीं ना कहीं एक आइडिया आ रहा था कि वो हो सकता है कि कल का मैच जो कि उनका आखिरी हो सकता है। हालांकि उन्होंने अभी भी बोला है कि रिटायरमेंट के बारे में कुछ अनाउंस नहीं किया है, और अभी भी 8-9 महीने हैं उनके पास जो डिसाइड करने के लिए क्या वो चेन्नई के लिए आगे खेलेंगे कि नहीं। कहीं ना कहीं साफ आप एज्यूम कर सकते हो एम एस धोनी की जो रही है, जिस तरह से उनकी पर्सनालिटी, वो ऐसे सरप्राइज मतलब ऐसे बोलते नहीं अचानक, बट सरप्राइज कर देते हैं। तो खैर शायद वो चीज़ शायद जो रेन गॉड है उनको भी शायद पसंद नहीं आया, तो बारिश ने कहा कि अभी आपको और इंतज़ार करवाना पड़ेगा एम एस धोनी को एक तरह से एक फेयरवेल मैच के लिए। तो कल का आप देखो कि जो शेड्यूल्ड डे था उसके आप देखो कि बरसात के उतने चांसेस नहीं थे, जो मतलब जो भी खबर आ रही थी कि मैच ऑन था, बट जो शाम को बारिश हुई है फिर उसने रुकने का नाम ही नहीं लिया। कंप्लीटली आप देखो कि टॉस भी नहीं हो सका, और फिर बीच बीच पे जब 1 मिनट या 2 मिनट के लिए मतलब बरसात रुक रही थी, लग रहा था कि अब चीज़ें शायद क्लियर होगी, क्योंकि कवर्स हट रहे थे, थोड़ा सा वो ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू जो है सुपर सपर्स के थ्रू वो कोशिश किया जा रहा था ग्राउंड को सुखाने में, बट इतने में सडनली दोबारा से बरसात आ रही थी और यही चलता रहा। और जो कट ऑफ टाइम्स थे वो एक के बाद एक तरीके से वो निकलते गए, और अंत में जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता था कि एक 5 ओवर का गेम, जो ऑब्वियसली हम देखते हैं कि मिनिमम हो एक तरह से रिक्वायरमेंट होता है T20 में, कम से कम 5 ओवर का मैच हो, तो उसके लिए भी जो टाइम चाहिए था कि कुछ 12 बजे 6 मिनट तक का टाइम था, मतलब वहाँ तक अगर स्टार्ट हो जाए तो फिर 5-5 ओवर का मैच होता, बट उसके लिए भी आई थिंक ग्राउंड स्टाफ को कम से कम 1 घंटा या मिनिमम 1 घंटा चाहिए था कि वो ग्राउंड को रेडी करे। और उस वजह से आप देखो कि करीब 11 बजे तक वहाँ पे आप देखो बरसात रुक जानी चाहिए थी, बट उसी के अराउंड आप देखो कि डिक्लेरेशन आता है, क्योंकि इतना वहाँ पे पानी भर चुका था, उतना बरसात हो गया था, हेल स्टॉर्म भी हुए थे, उसी की वजह से देखो कि शायद अंपायर ने सही समझा कि अब शायद ये जो कंडीशन है वो प्लेइंग के लिए सही भी नहीं होगा। और ऑब्वियसली अब आई थिंक उस पर थोड़ी देर में हम बात करेंगे, बट उसी वजह से आप देखो मैच को जो कि वो रिजर्व डे में एक तरह से शिफ्ट किया गया है। और एक चीज़ और भी देखिए कि आईपीएल में जो कुछ रूल्स रेगुलेशन है वो थोड़े से कंफ्यूजिंग भी है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा उसको बेहतर तरीके से। बट जैसा कि मतलब अभी मैं खबर पढ़ रहा हूँ, शायद इससे पहले आईपीएल में रिजर्व डे था ही नहीं, और शायद ये पहली बार हुआ है 2023 के सीज़न में कि रिजर्व डे आया, और वो एक तरीके से वो काम में भी आ गया है कि बरसात हो गया है एक तरीके से फाइनल के दिन, और रिजर्व डे पे मैच चला गया है। तो उसमें देखो कि और भी कुछ जैसे रूल्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आज रिजर्व डे में गेम होगा, तो जो कुछ पॉइंटर्स हैं उसमें आप देखो कि हो सकता है कि आज भी बरसात हो। तो उस केस में क्या है कि देखो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में 20 ओवर के मैचेस होते हैं, और कुछ टाइम अराउंड 9:35 और 9:36, मतलब ऑलमोस्ट 2 घंटा भी अगर लेट हो जाए तब भी शायद एक भी ओवर नहीं कटता है, तो कम्प्लीटली मतलब 9:35 को और मैच स्टार्ट होता है, तो कंप्लीट आप एक 20 ओवर का मैच देखे हुए अगर वहाँ तक स्टार्ट नहीं होता है, फिर क्या होता है, फिर आप एक एक ओवर लूज़ करते हो, जितना टाइम एक तरह से क्रॉस करता है उसी हिसाब से ओवर एक तरह से डिक्रीज़ हो जाते हैं, और वो कम होके 12:06 पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम वहाँ तक स्टार्ट हो जाता है। तो आपको एक 5-5 ओवर का मैच दिख जाएगा, जैसा कि हमने कल भी देखा कि मैच उसके बाद नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि रिजल्ट चाहिए एक फाइनल के ऊपर,
तो आई थिंक आज के दिन पे एक स्पेशल आई थिंक जो सुपर ओवर का रूल है वो भी अलाउ होगा। अब टाइमिंग एग्जैक्टली पता नहीं है, बट हो सकता है कि आप देखो कि 1 बजे के करीब या उसी के आसपास एक सुपर ओवर भी खेला जा सकता है, अगर कंप्लीटली 20 ओवर मैच नहीं हो सके। मतलब वो जो 5-5 ओवर के मैच है वहाँ तक भी अगर पॉसिबल नहीं हो सका और बाद में अगर बरसात रुक जाता है तो हो सकता है कि एक सुपर ओवर एक तरह से खेला जाए दोनों टीमों के बीच और उसी से डिसाइड हो। मतलब 70 लीग मैचेस हो गए, 3 प्लेऑफ के मैचेस हो गए, इतना ऑलमोस्ट 2 महीने हमने आईपीएल में काट चुके हैं, बट एक फाइनल मैच के लिए इतना कुछ करना पड़ेगा। तो अगर बरसात कंप्लीटली नहीं रुकती, जैसा कहा कि एक ओवर का सुपर ओवर भी हो सकता है और उसमें भी अगर रिजल्ट नहीं आया तो आई थिंक एक अजीब सा रूल है कि जो टेबल टॉपर्स थे, मतलब पॉइंट्स टेबल में जो ऊपर के पायदान पे होंगे, ट्रॉफी उनको मिलेगी। मतलब ये आईपीएल का रूल है और उस हिसाब से गुजरात टाइटंस ऑलमोस्ट बोलोगे कि वो मतलब इस वक्त पे आप देखो, मान के चलो अगर बरसात हो जाती है और गेम नहीं होता है कम्प्लीटली, तो गुजरात टाइटंस जो कि वो चैंपियन बन जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली है सीएसके के लिए, हालांकि वो भी एक तरीके से मतलब वो पहली टीम बनी थी चेन्नई सुपर किंग्स जिसने क्वालिफायर में गुजरात को हरा के फाइनल में प्रवेश कर गए थे। इस लॉजिक से तो उनको भी एक तरीके से वो उनका भी हक है कि वो चैंपियन बन जाए। तो ऐसे में आई थिंक आइडियल यही होता कि ट्रॉफी शेयर हो जाता अगर इन केस बरसात होती और मैच नहीं हो पाता रिजर्व डे पे भी। बट ये आईपीएल के रूल्स है और रूल्स के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, तो उस हिसाब से गुजरात टाइटंस मतलब चैंपियन बन जाएगी और लगातार दूसरा ट्रॉफी वो जीत जाएंगे। और लेकिन उम्मीद यही करेंगे एज ए सीएसके फैन, इवन मुझे लगता है कि क्रिकेट फैंस मतलब इवन गुजरात के भी फैंस वो उम्मीद कर रहे होंगे ट्रॉफी जीते, बट गेम हो, कंपटीशन दे, अच्छा खेले और फाइट करके जीते ट्रॉफी की, जो कि वो मतलब मैच खेल के एक तरह से जीते। वो इस तरह से बरसात की वजह से ट्रॉफी ना जीते, वो सिर्फ एक तरह से ट्रॉफी काउंट हो जाएगी, मतलब उसका वैल्यू कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि जैसा कि कहा कि आपको पता नहीं है श्योर शॉट कि कौन जीतने वाला है। तो खैर ये तो कुछ प्लेइंग कंडीशन हो गई। लेकिन एक और चीज़ है कि कल भी आप देखो कि जब अनाउंस हो गया कि अब गेम नहीं होगा, रिजर्व डे पे जा रहा था, उसके बाद भी आप देखो और उसके बाद देखो बरसात रुक ज़रूर गई थी, बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि मैच आप सडन नहीं करा सकते क्योंकि कुछ कंडीशन जो कि आपको चाहिए होते हैं। क्योंकि आप देखो कि जिस तरह से वहाँ पे पानी भरा था और जिस तरह से कंप्लीट ग्राउंड को भी एक तरह से कवर नहीं किया हुआ था, तो ऐसे में वहाँ पे रिस्की भी होता है प्लेयरों के लिए कि अगर आप ऐसे गेम करा दो कंप्लीट एक तरह से ग्राउंड रेडी ना हो, तो उसमें आप देखो प्लेयरों को इंजरी के भी चांसेस रहते हैं। मतलब वो आइडियल कंडीशन नहीं होता प्लेइंग के लिए। और कौन चाहेगा एक 5-5 ओवर का मैच, ना लोग चाहेंगे देखने ऑब्वियसली, क्योंकि वो आए होते हैं टिकट करके कि कंप्लीट मैच देखें, तो 5-5 ओवर का गेम वो नहीं चाहेंगे। प्लेयरों के लिए काफ़ी एक तरीके से और टीम मैनेजमेंट के लिए भी एक तरह से टेंशन होता है, क्योंकि आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आते हो जब आप 20 ओवर का मैच खेलते हो, बट सडनली जब वो 5 ओवर का मैच होता है, मैं समझ सकता हूँ कि 15-16 ओवर का भी मैच हो फिर भी उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बट 5 ओवर के मैच में कम्प्लीटली एक तरह से फ़र्क पड़ जाता है। तो ऐसे में कोई भी टीम नहीं चाहती, इधर गुजरात हो या चेन्नई, की 5-5 ओवर का मैच हो। इवन ब्रॉडकास्टर जो दिखा भी रहे हैं एक तरह से ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं आईपीएल को, वो भी नहीं चाहेंगे कि व्यूअरशिप के हिसाब से कि रात के 12 बजे तक एक तरीके से मैच चले और मतलब 12 बजे मैच स्टार्ट हो 5-5 ओवर का, तो वो भी शायद यही चाहते हो कि रिजर्व डे पे मैच आ जाए। तो सभी का एक तरीके से आई थिंक जो अच्छा ही हुआ एक तरह से कहेंगे। बस यही उम्मीद करेंगे आज बरसात ना हो और कंप्लीट एक गेम देखने को मिले। इनफैक्ट अगर होती भी है, मतलब चांसेस आज भी हैं, तो थोड़ी देर के लिए हो, एटलीस्ट हमें मैच देखने को मिले और ये ना हो कि अब बिल्कुल मैच ना हो और गुजरात टाइटंस सिर्फ इस वजह से ट्रॉफी उठा के ले जाए कि वो टेबल टॉपर्स थे, तो एक तरह से वो सही भी नहीं होगा। और इस सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा एक तरह से आप देखो टेंशन जो कि वो फैंस को होती है, बिकॉज क्रिकेट तो उनके लिए मतलब बड़ी चीज़ है। उस वजह से आप देखो इतना टाइम दे के पैसा खर्च करके वो जाते हैं ज़रूर, लेकिन सडनली क्या होता है कि जब ऐसा मैच रीशेड्यूल हो जाता है, रिजर्व डे पे जाता है, तो प्लानिंग थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। क्योंकि ऑब्वियसली देखो हम जैसे कहा कि हम यहाँ पे टीवी पे या मोबाइल पे देख रहे हैं घर बैठ के, बट थिंक अबाउट वो फैंस जो हफ्ते 10 दिन भर से एक तरह से प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हमें मैच देखना है, इस तरह से शेड्यूल बनाते हैं, मतलब किस तरह से वहाँ पे जाना है, ट्रांसपोर्ट मतलब किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब बस से जाते हैं या ट्रेन से या फ़्लाइट लेके जाते हैं, उसके लिए टिकट करना पड़ता है, होटल अरेंजमेंट्स करनी पड़ती है और फिर रिटर्न टिकट भी करते हैं कि कब वापसी करना है। तो उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें एक तरह से इन्वॉल्वमेंट रहती है, कहाँ रहना है, किस तरह से ट्रैवल करना है, तो ऑब्वियस चीज़ है। लेकिन सडनली जब वो चेंज हो जाता है, फिर आप देखो कि अगेन एक दिन के लिए आपको एक्स्ट्रा प्लानिंग करना पड़ता है, वो भी विदिन बहुत कम टाइम में। और उसमें आप देखो कि
पैसा भी एक तरह से ज़्यादा खर्च होता है। तो और कल भी आप देखो अंत में एक मैसेज भी आया था, आई थिंक, जो एक अच्छा चीज़ है कि एक तरह से आईपीएल की जो बोर्ड थी उन्होंने एक तरह से इंस्ट्रक्शन दिया था कि जो फिजिकल टिकट्स फैन के पास है उसे सेफली एक तरह से बचा के रखे, क्योंकि वो जो फिजिकल टिकट्स होते हैं वो जो कि कल के लिए एक तरीके से परमिटेड थे वो आज भी रहेंगे। तो जो फैंस के पास फिजिकल टिकट्स होंगे वो आज एग्जैक्टली उनको एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा या दोबारा से लाइन में खड़े होकर टिकट नहीं करना पड़ेगा, उसी को वो थ्रो टिकट देख सकते हैं। लेकिन फिर भी आप मान के चलो कि अराउंड 70-80% फैंस तो ज़रूर रहे होंगे, क्योंकि जब इतना खर्चा करके गए हैं मैच देखने के लिए तो ज़रूर वहाँ पे स्टे कर रहे होंगे। लेकिन क्योंकि आज वीक डे है तो मतलब स्कूल कॉलेजेस होंगे, ऑफिस होगा, तो कहीं ना कहीं जो 20-25% फ़ैन होंगे वो कहीं ना कहीं एक तरह से निराश हुए होंगे और वापसी कर गए होंगे। तो उनके लिए थोड़ा सा बुरा लगा होगा ज़रूर, बट फ्रस्ट्रेशन आई थिंक सेम है जो वो आई थिंक स्टेडियम में बैठ के एक तरह से फील कर सकते हैं। तो आप अगर घर में भी बैठे हो और सपोर्ट कर रहे हो टीम को और मैच देखना चाहते हो, अगर मैच नहीं होता है तो उसी लेवल की फ्रस्ट्रेशन आपको भी होती है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि बरसात हो। ऑब्वियसली जो भी अगर बरसात होनी है तो वो दिन में हो जाए एटलीस्ट, क्योंकि रात को मैच होना है और तब तक शायद आप देखोगे कि ग्राउंड्स भी रेडी हो जाएगा। तो मतलब सिंपली एक तरीके से जितने भी क्रिकेट फैंस हैं वो यही चाहते हैं कि गेम हो और रिजल्ट जो कि गेम के थ्रू आए। तो खैर देखते हैं आज रात को क्या होता है। तो ऑब्वियसली मतलब बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस तो नहीं होंगे। तो ऑब्वियसली देखो क्योंकि टॉस नहीं हुआ है तो कंप्लीट आप एक तरीके से मान सकते हो कि ये कंप्लीट एक तरीके से कुछ चेंज नहीं हुआ होगा। मतलब सपोज़ कि कुछ गेम हो गए होते 10-12 ओवर के और फिर वो बरसात आती हो सकता है, वो फिर आप देखो उसी सिचुएशन से दोबारा से मैच स्टार्ट होता, जो कि शायद आइडियल नहीं होता किसी भी टीम के लिए। सपोज जो कि पहले बैटिंग कर रही होती तो उसके लिए उतना आसान नहीं होता, लेकिन क्योंकि टॉस भी नहीं हुआ है तो अभी क्या है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप देखो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप टीम में बदलाव कर सकते हो, अपने प्लानिंग में भी चेंजेस कर सकते हो। तो देखते हैं आज रात को क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना है। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा और जो भी मैंने जो पॉइंटर्स कहे जैसे कि ये नोट करने वाले हैं कि सबसे पहले आप देखो 20-20 ओवर का मैच हो सकता है टिल 9:35 कि 9:35 तक आप अगर देखो गेम स्टार्ट होता है तो कंप्लीट 20 ओवर का मैच आप देख सकते हो। भले ही वहाँ पे आप देखो कि 1 बजे तक या 1:30 बजे तक मैच चला जाए, बट 9:35 तक वो एक तरह से टाइम रहता है। उसके बाद देखो हर एक मिनट के साथ आप देखो ओवर एक तरह से घटता जाता है और वही देखो उसी प्रोसेस में 12-6 तक अगर गेम पॉसिबल होता है तो वहाँ पे आप देखो 5-5 ओवर का भी एक तरीके से मैच अलाउ हो सकता है। अदरवाइज़ अगर वो भी काम नहीं आया तो एक तरीके से आखिर में एक जो सुपर ओवर का भी विकल्प रह जाता है। वो अभी मिसा के कहा कि टाइमिंग का पता नहीं, हो सकता है कि वो 1 बजे के आसपास हो, बट वो 1 ओवर का भी मैच कंडक्ट कराया जा सकता है। अगर वो भी पॉसिबल नहीं हो सका उसमें आप देखो कि जो आईपीएल के रूल्स कहते हैं उसके हिसाब से गुजरात टाइटंस जो कि जब लीग स्टेज खत्म हुआ तो पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर थे, उन्हीं को एक तरह से ट्रॉफी थमा दी जाएगी। अब ये फेयर कितना है वो हमें पता नहीं है, बट यही रूल है और इसी हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो खैर देखते हैं क्या होता है। तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय रखिए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और बाकी जो सेकंड चैनल मेरा कंटेंट जैसे ओडिया में है क्रिकेट उत्सव में, उसे भी जाके सपोर्ट कीजिए। कल मैच था, इंतज़ार करते रह गए कि कब मैच स्टार्ट होगा, तो आज एक तरीके से उसको शिफ्ट किया गया है, तो आज भी इंतज़ार कर रहेगा। और जब भी मैच ख़त्म होता है उसके बाद आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।